तो गाइस आज से हम लोग और एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप लोग ये देखने के बाद बोलेंगे कि भाई ये सीरीज तो ऑलरेडी एक्सप्लेन है, लेकिन एक्सप्लेन था अभी नहीं है यूट्यूब पर। और मेरे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में 40% लोगों ने मुझे इस मनवा को सजेस्ट किया करने के लिए। और हाँ देखिए, अगर आप लोगों को देख लिया, मतलब आप लोगों ने इस मनवा को देख लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ आप लोग फुल मनवा को नहीं देखा है। सभी लोग सिर्फ ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करके चले गए और आप लोग वही देखकर मुझे भी आकर कहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं देखना है तो छोड़ दीजिए, जो लोग देखना चाहते हैं उन लोगों को प्लीज देखने की मौका कर दीजिए। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर अच्छा एपिसोड में अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊंगा। तो इस कहानी की शुरुआत में हम लोगों के एमसी से शुरू होता है और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एकदम गहराई से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हम लोगों के एमसी है, इसका नाम है शो किम और उसके बहुत सारे पेट भी है, लेकिन इस दुनिया में उसका नाम है लेओट फोर्टेरा। और इस स्टोरी में एक ऐसे एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट इस दुनिया को एकदम पलट देता है। ये सब चीजें कैसे हुआ नहीं हुआ ये जानने से पहले, मतलब जानने के लिए हम लोगों को कुछ समय पहले जाना होगा। तो कुछ सालों पहले का हमें थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। उसे एक जगह पर लेटा हुआ होता है, उसके सामने एक विंडो आता है जो कि एक अलार्म का विंडो आता है। उसे एक एब्सोल्यूट के द्वारा चुना जाता है और उसके सामने ये आता है कि अब एक नया कैरेक्टर है जो कि है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। और इनसे ये देख कर ये क्या है, मैं तो इस बुक को जो है लास्ट नाइट ही पढ़ा था। दोबारा से उसके सिस्टम ये कहते कि गुड लक, कांग्रेचुलेशन। और वो यही सोच लगते करे बाप रे ये क्या हो रहा है, क्या मैं ये डिफरेंट एक वर्ल्ड में आ गया हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं एक जमीन में, मतलब डर्टी रोड में कैसे पड़ा हुआ हूँ। और फिर वो जब उठने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज्यादा फ्रीजिंग में यानी कि ठंड लग रही होते है और वो देखता है कि उसकी मुंह भी टेढ़ा हो गया है और वो ये सोचने लगता है कि ये कैसा हो गया। और उसकी सिस्टम दोबारा से उसे अलर्ट देता है और फिर वो वहां पर उठकर अपने मुंह को यहाँ पर जबड़ों को ठीक करने लगता है। वो ये सोचने लगते है कि ये नाइट ऑफ ब्लड ऑफ आयरन क्या है। और वो ये सब कुछ बातें सोच ही रहा होता, तभी पीछे से आकर कोई कहते हैं कि मास्टर लेओट आप यहाँ पर है, मैं आपको कहाँ ना ढूंढा। और एमसी जो है उसकी तलवार और उसकी बाल उसे सब मतलब देखते रहते हैं। और तभी वो आदमी यही बताता है कि चलिए हम लोग यहाँ पर मैनर पर वापस जाते हैं। और ये है किंग ऑफ ब्लड एंड आयरन के प्रोटैगनिस्ट ज़ेवियर अज़रान। एमसी उसे देख कर ये सोच रही थी कि उसे तो एकदम बुक की तरह, यानी कि बुक में मैंने जैसे देखा था वैसे ही लग रहा था। और क्या अब उन्होंने अभी मुझे लेआउट बोला। और वो उस किताब में एकदम जाने माने एक तलवारबाज यानी कि स्वॉर्डमैन है, लेकिन वो जो है क्रॉस ऑफ फॉन्टेने के लिए काम करने लग गया था और बैरन है फॉन्टेने का सबसे बड़ा बेटा। और तभी यहाँ पर लेओट जो चिल्लाने लगता है और कहते कि क्या तुम्हें मतलब मैं गुंडा लगता हूँ। तो जब यार ये बता दें कि मैंने तो सिर्फ आपका नाम पुकारा है, लेकिन मैंने तो आपको ये नहीं कहा कि आप गुंडा है। लेकिन ये सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपका थोड़ा सा सेल्फ तो है। तभी यहाँ पर एमसी के सिस्टम ये बता दें कि जेबियर को अब अच्छा मूड है। तभी यहाँ पर मतलब एमसी जो है वो मन कहने लगते हाँ मैंने भी ये देखा है, तुम शट अप, मतलब चुप हो जाओ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग एक घर पे जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर जेबियर ये बताने लगते हैं तो आपको पता नहीं कि आपका इंत कैसे हो गया, या मैंने कि आप वहां पर कैसे चले गए। आप जो है बहुत ज्यादा आफ्टरनून में ड्रिंक किए और उसके बाद बहुत सारे पब के फर्नीचर को भी तोड़ दिए और फिर मैनर जाने के रास्ते पे वहां पर बेहोश हो गए। लॉर्डशिप बहुत ज्यादा चिंता में थे, इसलिए मुझे भेजा। आप यहाँ पर गुंडे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके बेटे हैं। आप अगर किसी रास्ते पर ऐसे गिरकर मरे रहेंगे तो उसके तो थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ही। और उसके बाद जेबियर उससे यही कहते कि ठीक है आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए, मैं यहाँ पर से जाता हूँ और कल मैं यहाँ पर रिपोर्ट करूंगा कि लॉर्डशिप पे क्या हुआ है। तो तभी यहाँ पर जेबियर जब जा रहा हो तो तभी यहाँ पर लेवुड उसे पुकारते कि वेट जेबियर। तो लेवुड जो है जेबियर को यही बताते है कि हम लोग फैमिली में बहुत ज्यादा कर्ज है ना। और ये सुनते जेवियर बताते कि हाँ ये पर बहुत ज्यादा बताना स्ट्रेंज ही होगा। और यहाँ पर वो जब चले जाते हैं जेवियर तो लेवुड मनी ये सोच लेते हैं कि मैं इस स्टोरी में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ जानता हूँ। तभी हम लोगों को ये बता जाता है कि वो इस जगह पर पैसे पहुंचा। वो लास्ट नाइट जो है माइक्रोसॉफ्ट बोर्डिंग हाउस रूम पर वो ये लास्ट चैप्टर पढ़ रहा होता है कि ऑफ कोर्स वो जानता है कि लेओट के साथ क्या हुआ है, कि यहाँ पर बर्नो जो उन लोगों को कोई जो है धोखा दिया है और इसी वजह से वो लोग अपनी सारा का सारा चीज यानी कि जमीन हो पैसा हो सब कुछ खो दिया। और उसके बाद यहाँ पर उसने डैश कर लिया और उसके बाद यहाँ पर लेओट जो है वो एकदम भिखारी हो गया। सारा दिन रात भर जो है सिर्फ शराब पीता रहा और उसके मुंह से डैश भी निकलता रहा। और ये सोचता हुआ वो यही सोचता है कि तो फिर ऐसी एरिस्टोटल बनने का लाइफ मतलब क्या है। जैसे कि मेरा लाइफ कोरिया में था वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन ये एब्सोल्यूट क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट के द्वारा उसे एक रैंडम वॉइस की वजह से चुना गया है। तो वो यही सोचता है कि ऐसे एक बॉडी जो ऐसे एंड हो जाएगा, ऐसी बॉडी में आना मैं क्यों चाहूंगा और मुझे ऐसे बॉडी में क्यों डाला। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इधर लेओट के मदर को देखते हैं जो कि है मरबेला फोर्टेरा। तो उसकी मॉम उसे देखती है, यानी कि लेओट को देखते यही कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि लास्ट टाइम तुमने मतलब यानी कि लास्ट नाइट पब में जाके तुमने तोड़फोड़ की है। और यहाँ पर जो है लेओट वो मन में सोच लेते हैं कि मैं तो लास्ट नाइट बुक पढ़ रहा था। और उसकी मॉम दोबारा से ये बता देगी कि देखो मैं तुमसे भीख मांगती हूँ लेओट, इस टाइम तुम पब में जाओगे और माफी मांगोगे। और ये सुनते वो जो यानी कि लेओट अपने सर खुजाने लगता है और ये सोच लेती है कि हाँ मुझे लगता है कि इस बॉडी ने ये सारे के सारा गंदगी की है तो मुझे ये ठीक करना होगा। और फिर वो कहते कि ठीक है मैं ये करूंगा।
और तभी उसके सिस्टम इन दोनों को देखते ही कहने लगते हैं कि ये दोनों लोग जो है तुम्हारी रिस्पॉन्स से ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग दोबारा से बाहर का सीन दिखाई देता है। वहीं पर लेआउट और जेवियर एक साथ आने लगते हैं और वो जब इस विलेज में बाहर निकलते हैं जितने भी सारे लोग हैं उसे देखने डरने लगता है और बाकी सारे बच्चे भी उसे देख कर कहने लगते हैं उसके साथ आई कांटेक्ट भी मत बनाओ। और उसका सिस्टम भी यही बताता है कि तुम लोग को मतलब तुम्हें देखकर इस विलेज के लोग डर रहे हैं। और यहाँ पर लेआउट जो होता है कि जेवियर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तो जेवियर यही बताता है कि यहाँ पर लॉर्डशिप ने मुझे ऑर्डर दिया है आपको एस्कॉर्ट करने के लिए ताकि यहाँ पर कल जब कुछ भी हुआ आज ना हो। और तभी ये सुनते लेआउट पता लगे तुम मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हो और यहाँ पर जेवियर बताता है कि देखिए यहाँ पर मैं आपसे विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये सोचते लेआउट कहते अच्छा तो मैं एक गैंगस्टर हूँ। तभी लेआउट मैंने ये सोच लिया सबसे पहले तो मुझे इस घटिया सा जो इमेज है मेरा अभी तैयार होकर रखा है इसे छुटकारा पाना होगा। कम से कम मैं बेकारी होने के बाद थोड़ा सा तो भीख मांग कर भी खा सकूंगा। नहीं, अगर मैं ये सब कुछ होने से पहले अपने फैमिली के जितने भी सारे कर्ज है वो सब कुछ चुका दूं तो फिर इस मतलब कंट्री में पीसफुली में रह पाऊंगा। तो फिर वो ये सोचता है कि मैं बुढ़ापे पे अपना लाइफ अच्छे से बीता पाऊंगा। और फिर वो ये सोचता है कि क्या मेरा यहाँ पर कोई चीज स्किल या कोट नहीं है जिसे मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। और तभी उसके सामने एक विंडो टिंग करके ओपन होता है और तभी वहाँ पर लेआउट की स्किल के बारे में बताया जाता है। तो उसके पास यहाँ पर दो ही स्किल होता है, एक होता है ह्यूमन स्कम और एक होता है राउडी ड्रंक। और ये देखकर वो थोड़ा सा पागल की तरह करने लगता है। तो जेवियर ये देख के कहने लगते कि मास्टर लेआउट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये सब कुछ। और ये बताते हैं कि आप यहाँ पर है, आप यहाँ पर क्या झूठ के लिए माफी बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं क्या आप माफी मांगेंगे। तो लेआउट कहते कि नहीं मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। और जब ये सुनते जेवियर उसकी तरफ देखते रहता है तो वो कहते कि हे क्या हुआ है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जेवियर कहते कि नहीं चलिए चलते हैं। और फिर वो जो है लोग एक्सक्यूज में कहकर अंदर चले जाते हैं। और तभी उसे देखकर जेवियर ही सोच लेते हैं कि कल रात से कुछ अलग लग रही है, यानी कि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हो गया है। अंदर जाके वो देखते हैं कि सब कुछ चीजें यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ है। और फिर वो बैठकर वही भी कहते हैं कि चलिए मुझे माफ कर दिया, लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ मेरा ही गलती था। लेआउट को देख कर यहाँ पर पार्क के मतलब यानी कि पाप के जो ऑनर है वो एकदम पोजीशन पे आता है हाई अलर्ट की। तो ये भी उसके जो सिस्टम है वो बता देता है उसे। और पाप के ऑनर जो है मास्टर लेआउट से यहाँ पर भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज दोबारा से ऐसा चीज मत कीजिए। लेआउट ये देखकर सोचने लगती है अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब वो इस चीज को देखकर और भी ज्यादा डर है कि यहाँ पर अचानक से एक बदमाश शांत हो गया। थोड़ा सा मुझे रूड होना ही होगा। तो फिर वो कहते कि ठीक है आई एम सॉरी, आई गेस आई एम सॉरी। और ये सुनते ही उसके सिस्टम बताते हैं कि आपके जो एपोलॉजीज है ये कोई मतलब मेरी जीनियस की तरह नहीं है। और ये सुनते लेआउट कहते कि तो फिर मैं क्या करूं यार। और तभी यहाँ पर इस पाप के ऑनर कहते कि इट्स फाइन, आपको एपोलॉजाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग जो है वहां से निकल जाता है। तो यहाँ पर जाने के समय लेआउट यही बताता है कि जेवियर को जब मैं वहां पर उससे माफी मांग रहा था तो उसे देखकर खुश नहीं लग रहा था। तो जेवियर ये सुनते कहते हाँ ये तो एक्सपेक्टेड ही था। और जेवियर यही बताती है कि आपने कल रात वहां पर जितने भी सारे फर्नीचर और जितने भी सारे टीचर्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए थे वो सब कुछ उस पाप ऑनर की मतलब मेहनत की कमाई से हुआ था। तो जब तक ना आप उसे कन्वर्सेशन के रूप में कुछ भी देंगे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। लेआउट ये सुनते ही सोच रहे थे कि अभी हम लोग कर्ज में और हम लोग उसे कॉम्पोजिशन कैसे दे। और वो ये भी सोचते हैं कि क्या इस विलेज से ब्राउनी पॉइंट को कलेक्ट करने इतने ज्यादा आसान है। अगर हम लोग यहाँ पर डेबिट यानी कि कर्ज को नहीं चुकाएंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन कैसे। और तभी जेवियर ये बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर पाप ऑनर की जो मदर है वो इस विंटर में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। अगर आप इस चीज को आपके साथ कॉम्बाइन करेंगे तो आप ये चीज देख सकते हैं कि उसके लिए यहाँ पर ये चीज कितनी ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं। और इधर जो लेआउट है वो मन में सोच रही थी कि इस पब के अंदर बहुत ज्यादा ठंडे थे क्योंकि एक जो चिमनी है वो यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को गर्म करने के लिए एंटर काफी नहीं है। जितने भी सारे एल्डर लोग हैं वो लोग इतने ज्यादा ठंड को सहन नहीं कर सकते हैं जब तक ना उन लोगों के पास ओंडोल फर्स हो। और तभी अचानक से उसके दिमाग में ये बत्ती चलता है और जलने के साथ साथ उसके दिमाग में एक जो बिल्डिंग की तरफ यानी कि छवि होने लगता है। वो ये सोच लगता है कि यहाँ पर कोई भी ओंडोल फ्लोर नहीं है। अगर मैं इस वर्ल्ड में इस बिल्डिंग को बनाऊंगा डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा सेल होगा। जो इस चीज के बारे में कभी भी अपने सपने में भी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं शो की ये कर सकता हूँ। तो वो यही सोचता है कि वो जब वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग स्कूल में था वो वहाँ पर इंजीनियर आर्मी के इंजीनियरिंग के तौर पे वो खुद ही एक कंस्ट्रक्ट हाउस बनाया था। उसने दिन भर रात भर जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया था। अगर मैं ये सब कुछ काम यहाँ पर सेटल कर सकता हूँ तो यहाँ पर बर्न के सारे का सारा डेबिट चुका सकता हूँ। और फिर जेवियर को कहते कि जेवियर चलो हम लोग थोड़ा सा पाप में वापस जाता है। तो जेवियर पूछता है कि क्यों। तभी यहाँ पर जो है लेआउट कहते कि मेरा पहला ऑर्डर लेने के लिए। और के कहते वो जाने लगता है और उसकी विंडो से ये कहता है कि आपका नया जर्नी शुरू हो गया है। आरपी सिस्टम हैज बीन एक्टिवेट। आरपी यानी कि रिलेशनशिप पॉइंट। और ये चीज देख कर लेआउट मैंने सोच ली थी कि आरपी ये शायद कोई एक्सपीरियंस पॉइंट होगा। यहाँ पर वो जो है यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप बना के इस पॉइंट को ऑन कर सकता है और उसे की कैरेक्टर बताया जाता है। वो समझता है कि क्या। और तभी वो पीछे घूमते ही जेवियर के सर के पीछे कुछ दिखता है और कहते हैं कि मुझे वहाँ पर कुछ दिख रहा है। वो जेवियर के ऊपर जो है -30 यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। वो ये सोचता है कि बहुत ज्यादा कम है।
फिर वो जो है जेवियर को कहते कि हे जेवियर, मुझे लगता है कि तुम सचमुच बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो। और अभी उसका सिस्टम ये बताता है कि यहाँ पर लियो जो है जेवियर के फेवर पाने की कोशिश कर रहा है। तभी जेवियर कहता है कि हाँ मैं ये पहले से ही जानता हूँ। तभी ये पर जो जेवियर है उसके पॉइंट -31 हो जाता है और ये देख के लियो सोचने के नीचे क्यों जा रहा है, चलो इसे छोड़ो बाद में इसे देखूंगा, अगर मैं थोड़ा सा भी जल्दबाजी करता हूँ तो ये बदतर हो। और उसके बाद लियो जो है पाप पर चले जाते हैं उसके पाप के ऑनर के साथ बात करने के लिए। वहां पर जाते ही एक कागज दे देता है, कहते कि यहाँ पर जो है आप परचेस करेंगे और बिल्डर मैं बनूंगा, और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी के बहुत सारा डैमेज किया है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फी मैं नहीं लूंगा, चले यहाँ पर साइन कीजिए। और तभी यहाँ पर जो पाप ऑनर है वो पर तुझे मतलब उसे थोड़ा सस्पिशियस रूप में देखते हैं, तो ये चीज जो है उसकी सिस्टम बता देते हैं। और ये देखते ही इधर लियो कहने लगते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है, कोई भी इस लड़के के ऊपर विश्वास ही नहीं करता है। और तभी वहां पर जो है पाप ऑनर के ऊपर जो है स्टोन वॉल हर्ट स्किल इस्तेमाल हो जाता है। और तभी यहाँ पर लियो मेरे में सोच लगती है कि मेरा इतना बड़ा स्टार्टिंग का प्लान ऐसे फेल नहीं हो सकता है, मैं तो इसका सहारा नहीं लेना चाहता था, लेकिन और फिर वही सोचता है कि मुझे यहाँ पर अपना बदमाश इमेज को इस्तेमाल करना होगा। और फिर यहाँ पर जो है लियो कहते हैं कि कम ऑन हम लोग अभी ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, चलो एक बार एक दूसरे को विश्वास करके देखते हैं क्या ना। और तभी ये बात जो है एकदम जो पाप ऑनर है उसके ऊपर काम कर देता है, उसका सिस्टम भी यही कहता है। और उसके सिस्टम कहते हैं कि वाओ तुम तो एब्सोल्युटली एक गार्बेज हो। तो ये सुनते ले लॉर्ड जो है मन में सोच लेते तो मुझे तुम क्या करना चाहते हो, मतलब कह रहे हो। और तभी वो मन में बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे पहला ऑर्डर उसका मिल गया है। और फिर वो जो है पाप ऑनर को ये बताता है कि आपने एकदम राइट चॉइस लिया है सारे, यहाँ पर मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर उसके बाद सीन सुपर से चिप्ट होता है, वहाँ पर वो लोग तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर ले लॉर्ड मन में सोच लेती कि यहाँ पर काम बहुत ज्यादा आरामदायक होगा, तो इसलिए मुझे इतनी आसानी से यानी कि इतने मेजरमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर जो है जेवियर वो कहते कि मास्टर लियो आपने जो है उस पाप ऑनर को धमका कर उस साइन मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया है, क्या आप यहाँ पर ट्रैवल यानी कि परेशानी खड़ा करने का कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये सुनते लियो बताया कि तुम्हें जितना देखकर रीजनेबल लगता है तुम इतना ज्यादा रीजनेबल नहीं हो, क्या तुमने कभी भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में सुना है। तो ये सुनते जेवियर कहते हैं कि ये कौन सा चीज है। यहाँ पर ले लॉर्ड से ये बताइए कि तुमने अतीत में कोई भी आदमी अगर कैसा काम किया है तुम उस चीज को लेकर अभी भी पढ़े हो, यानी कि तुम अपने ब्रेन को नेगेटिव चीजें सोच रहे हो, उससे खा रहे हो अपने ब्रेन को। ये कोई प्री जजिंग नहीं है, ये एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस है। ये सारा का सारा एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स ये कोई पास्ट का नहीं है। और तभी ये सब कुछ बातें सुनकर जेवियर मॉने में सोच लगते हैं कि वो इतनी ज्यादा स्मूथली बातें करना कैसे सीख गया। और तभी ले लॉर्ड बताते हैं कि मैं उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा, और ये कहते हैं कि मैं पाप ऑनर उसकी मदर को मतलब उन लोगों के मुंह पे जरूर से जरूर स्माइल लाऊंगा। और अब वो अपना काम यहाँ पर करना शुरू कर देता है, और ये जो मुस्कानी है मेरा पैसा बनने का फाउंडेशन बनेगा, यानी कि आधार बनेगा। तो उसके बाद वो वहां पर जो है खुदाई करना शुरू कर देता है, मिट्टी को या डस्ट को हटा देता है और दोबारा से ये काम रिपीट करता है। और फिर वो जो है उसकी बॉन्ड रेसिडेंट से वेयर हाउस से कुछ यहाँ पर लकड़ी लाता है और ट्रेडिशनल टीमर फ्रेम बनाता है, जो कि यहाँ पर ट्रेडिशनल एशियन मतलब कंस्ट्रक्शन मेथड होता है वुडन लॉक्स। और वहाँ पर जो है नदी से कुछ मिट्टियां खोदता है, उस मिट्टी से वो दीवार बनाने लगता है। और इसी चीज की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है और ये सोच लेते कि ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। और तभी यहाँ पर जेवियर आके कहते हैं कि ये चीज बनाने में इतने ज्यादा टाइम नहीं लगा है। तो तभी यहाँ पर ले लॉर्ड बताता है कि हाँ इसे तो कोई मतलब हफ्ता तो लग ही जाएगा। और जेवियर मन में सोच लगती है कि वो सचमुच एक बिल्डिंग को बहुत ज्यादा स्मूथली बना दिया है, वो ये चीज को कहाँ से सीखा है। वो सचमुच यहाँ पर पाप ऑनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी वो सम्मान रख रहे हैं। नो वे, ये वॉगलिंग मतलब वो एक गुंडा है लॉर्ड फॉन्टना। और तभी ये ले लॉर्ड कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा चोट लग रहा है लेकिन मेरे पास ड्रेस लेने के समय भी नहीं है, और दोबारा से वो काम पर लग जाता है। तो ले लॉर्ड जो है अपने वीक शोल्डर को लेकर ही यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर लकड़ी पीस करने के लिए आता है। तो तभी यहाँ पर जेवियर आ जाता है। जेवियर आते ही उसके हाथ से कुल्हाड़ी को लेकर ही बताता है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो ले लॉर्ड ये बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस वुड को छोटे छोटे पीसेस करो, यानी कि एक हाथ लंबाई एक हाथ चौड़ाई और एक उंगली जैसा मोटे रखो। और जेवियर ये सुनते एकदम आसानी से ये सब कुछ काम कर देता है। और ये देखते ले लॉर्ड बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं कि बहुत बढ़िया। और ये पर ले लॉर्ड मन में यही सोच लेते कि वाह वो जो है स्वॉर्डमैन बनने वाला है और इसे यहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो जेवियर को कहते हैं कि जेवियर जब तुम्हारा ये हो जाएगा क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर डिगिंग करने में यानी कि खोदाई करने में मदद करो। और ये सुनते जेवियर सोच रही थी कि हाँ रे बाप रे, मैं ये करने के साथ साथ वो मुझे दोबारा से काम देना चाहता है। और तभी उसके फेस देखकर यहाँ पर लेआउट के सिस्टम ये बता रहा है कि जेवियर अपने डिसीजन से रिग्रेट कर रहे हैं। और फिर वो जेवियर को ये कहते हैं कि तुम मुझे मदद कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो और तुम ये भी सोच रहे हो कि ये आदमी ये क्लियरली कैसे कर सकता है। देखो हम दोनों अगर मिलकर ये काम करते हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से हम लोग कर सकते हैं और ये चीज के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। उसके बाद सुनकर जेवियर इतने मन सोच रहे थे कि वो एकदम गलत नहीं है, वो कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बदल के आया, लेकिन उसके जो पास्ट था
उससे उसके ऊपर भरोसा करना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। मैं सिर्फ अभी यही कर सकता हूँ कि जल्दी कर सकता हूँ ये देखने के लिए। और फिर वो दोनों मिलकर वहां पर जो है बहुत ज्यादा खुदाई करना शुरू कर देते हैं और एटलीस्ट जो है कंस्ट्रक्शन उन लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर वो जो है वहां पर उस चीज का यानी कि उसके ब्रांड का एक लोगो लगा देते हैं और फिर ये कहते हैं कि चलो अभी जेवियर हम लोगों को ये ढूंढना चाहिए कि पब मालिक को मैंने क्या किया है या नहीं किया। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर पब मालिक की जो ओनर है मतलब पब की ओनर है और उसकी मॉम दोनों यहाँ पर चले जाते हैं। वहां पर एक जो है फायर कैंप भी चला देते हैं और उसकी मॉम इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि लवली ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। और ये ओल्ड लेडी जो है बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग महसूस करती है इस जगह पर। और ये पब ओनर भी उस फ्लोर को ही देखकर वो भी बहुत ज्यादा शौक में रहते हैं। और इधर लिलोट मने मन ये सोच रही थी कि इस चीज को देखकर इस दुनिया के लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होगा। और ये जो है ये ओंडोल फ्लोर की पावर है, ये एक मैजिक की तरह है। और ये तभी पापा ओनर कहते कि थैंक यू सो मच यंग मास्टर। बहुत दिनों के बाद जो है मैं अपने मॉम की मुंह पर स्माइल देख पा रहा हूँ। और जेवियर भी ये चीज देख कर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो ये सोच रही थी कि पब ओनर और उसकी माँ दोनों यहाँ पर हंस रहे हैं जैसे कि उन्होंने कहा था। मतलब यहाँ पर जेवियर को जो है यहाँ पर लिलोट को देखकर एकदम से विश्वास नहीं होता अचानक से कैसे बदल गया, कैसे अपनी ऐसा हार्ड वर्क कर सकता है और लोगों को वो जो प्रॉमिस किया है वो रख रहा है। क्या उन्होंने सचमुच ये काम इन दोनों लोगों के मुंह पे स्माइल लाने के लिए किया है? नो, वो यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। लॉयड फॉन्टेरा ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन समहाउ यहाँ पर ये चीज हो गया। और इधर हम लोग पब ओनर और उसकी मॉम को देखते जो दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और ये देखकर जेवियर देखते हैं कि लेकिन ये दोनों पर्पल जो है अभी बहुत ज्यादा खुश है। और तभी इधर जो है जेवियर के भी यहाँ पर पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है 2 पॉइंट, तो होता है -29। और यहाँ पर जो है उसकी 36 आरपी पॉइंट भी बढ़ जाता है यहाँ पर की कैरेक्टर के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप की वजह से। और तभी यहाँ पर जो लिलोट है जेवियर को कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो कि ये गार्बेज इतना कैसे बदल सकता है ना। तो तभी जेवियर कहते हैं कि नहीं, तो लिलोट ये सोच ले कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने अभी जो जमीन तोड़ दिया है, हाँ ये लकड़ी के साथ ही भी टोटल लॉस हो गया, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें ये जो घर है, क्योंकि वो घर अभी मेरा मॉडल हाउस के रूप में है, मैं इसे दिखावे के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग ऐसे आते ही उस घर के अंदर जाने का चेक करने लगता है और कुछ लोग जाकर ये कहते हैं कि अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर जाकर मेल्ट हो गया हूँ। और जो लोग बाहर है वो लोग इन लोगों की बातें सुनकर मतलब सोच रहे हैं कि ये लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं क्योंकि वो लोग तो अभी तक जाकर चेक नहीं किया है। और इधर लिलोट बताता है कि वाह अमेजिंग, ये सच में बहुत ज्यादा गर्म है ना। और शायद आप लोग भी आप लोगों के रूम में ऐसे गर्म भी चाहेंगे, है ना। और उसके बाद लिलोट जो है इन दोनों मतलब इन लोगों को ए और दो मतलब बी दोनों यहाँ पर स्टाइल दिखाते हैं। अगर वो दोनों मतलब ये दोनों स्टाइल ही करवाते हैं तो यहाँ पर 10% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फ्री भी देगा। लेकिन यहाँ पे जो विलेजर्स होता है वो लोग इसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। उसके सिस्टम ये बता देता है इन लोगों की एक्सप्रेशन देखकर। तभी ये मतलब लिलोट जो है दोबारा से उसका डायलॉग देता है, कम ऑन हम लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक दूसरे को विश्वास करना चाहिए, है ना। और फिर वो लोगों को समझाने लगता है कि क्या तुम सच में मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो तुम लोगों को मैं ऐसी प्राइस में ये दे रहा हूँ। और तभी वहाँ पर अचानक से और एक आदमी आ जाता है। वो आते कहते कि हे लियोट, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये आदमी है लियोट की फादर एक्रोस फॉन्टेरा, जिसका यहाँ पर अप्रूवल रेटिंग पॉइंट है -20। उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। वो जो यहाँ पर घर पे चले जाते हैं, वहाँ पर वो और उसके पापा मिलकर यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। तो उसके पापा को देखकर ये सोच रही थी कि मैं अब तक उसे मतलब अवॉइड करने में मैनेज हो गया हूँ, लेकिन अगर अब वो आप मुझे जो है बिल्डिंग करने में रोके तो मैं क्या करूंगा। और तभी उसके पापा यही बताता है कि चलो तुम अभी मेरे बात ध्यान से सुनो, तुम अभी इस समय ये क्या कर रहे हो। ये सुनते लियोट मन में सोच लगे चलो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। और तभी वो ये बताता है कि पापा ओनर ने मुझे एक ओल्डर रूम के ऑर्डर दिए तो इसलिए मैं इस चीज को बना दिया हूँ। तो ये सुनते उसके पापा कहते कि तो फिर इस लैंड के जो है दूसरे लोग भी इस चीज का ऑर्डर दे रहे हैं। और ये सुनते लियोट भी कहते कि हाँ ऐसा लगता है कि आप तो जानते ही हैं पहले से ही। उसका पापा ये बताता है कि देखो ये वो लोग हैं जिन लोगों का हमें देखभाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप वो लोगों को झूठ बोल रहे हैं, मैं ये कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। लियोट बताता है कि मेरा ये सब कुछ करने का कोई भी प्लान नहीं है, तो आप बेचे मतलब बेफिक्र रहिए। और फिर मन मन वही सोचता है कि हाँ सभी लोग मेरे इस चीज के बारे में एकदम चिंतित हैं। और फिर वो कहते हैं कि मेरा यहाँ पर खाना हो गया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मन में सोच रही थी कि यहाँ से जल्दी से जल्दी भागो। तभी वो जब जाने लगते तभी उसके पापा ये बताते हैं कि तुम अभी जानते हो कि हम लोगों की फैमिली के सिचुएशन कैसा है, तो अभी तुम्हारे आंखें और कान खोला रखना चाहिए, तुम जो कुछ भी काम कर रहे हो तुम्हें इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हम सभी लोगों को इस प्रॉब्लम से मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपने आप को इतना ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व मत करो। और ये सुनते यहाँ पर लियोट सोचने लगते कि मैं इस बात को पहले भी सुना था, यानी कि उसकी जो प्रेजेंट लाइफ था यानी कि वो कोरिया में जैसा था उस लाइफ के उसके पापा के बारे में ये सोचते कि उसका पापा भी सेम बातें बोला था कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सो हो देखो तो सब कुछ ठीक है, तुम सिर्फ यहाँ पर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। मुझे सचमुच लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने यही सोचता है कि मैं लायर हूँ, मैं जानता हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं है, मैं ये बेकार पैसों के लिए दोबारा से कोई भी यहाँ
पर परेशान नहीं होऊंगा। खैर उसके बाद लेलोट जो है उसके पापा को यही बताते हैं कि प्लीज यहाँ पर हार मत मानिए क्योंकि मैं भी नहीं करूंगा। और फिर वो मन में यही सोच रहे थे कि काश मैं कुछ समय पहले ये वर्ड जो है मेरे पापा को कह पाता। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो यही सोचता है कि अभी हम लोगों के पास जो है 32A स्टाइल की ऑर्डर है, 57B स्टाइल की ऑर्डर है और अभी कंस्ट्रक्शन साइट से उसे आधा मानी मिल गया है। तो जैसे वो जा रहा होता है उसके मतलब सामने से दो आदमी आता है, एक है मानी लैंडर मीटलोफ और एक है मानी लैंडर शेलो। और वो जो है यहाँ पर लेलोट के सामने से निकल जाता है। तो तभी लेलोट उन लोगों को देखते सोच लेते कि ये क्या है, मैं यहाँ पर लॉर्ड की बेटा हूँ, लेकिन वो लोग फिर भी मुझे नमस्ते नहीं किया है। और तभी यहाँ पर लेलोट को अचानक से मतलब याद आता है कि वो ये दोनों तो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो लोग जो है लेलोट के पापा के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि बारोन तुम और कितना लंबे समय ये खींचोगे, यहाँ पर 5 दिन हो गया है तुमने जैसे हमें डेट दिया है। अगर तुम लोग ऐसे मतलब यानी कि तुम ऐसे खींचते रहोगे तो हम लोगों के पास और भी कोई नहीं ऑप्शन रहेगा एक्शन लेने के बजाय। और एक जो आदमी होता है ये कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर ये बेट लगाता हूँ, अगर यहाँ पर आप कुछ चीज को सेल करेंगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। लेलोट ये सब कुछ बातें सुनते हुए हंसता है और सोचता है कि परफेक्ट टाइमिंग। वो लोग एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर यहाँ पर आए। खैर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। ये लेलोट यही सोच रहे थे कि यहाँ पर मैंने जेवियर को अप्रूवल देने के बाद मुझे कुछ आरपी पॉइंट मिला है, लेकिन सवाल ये है कि मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कैसे करूँ। तभी उसके पापा भी यही बताता है यहाँ पर जो अपने आरपी है यानी कि आपकी आरपी है वो अपनी एबिलिटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखते लेलोट भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहते वाओ, इसका मतलब ये जो पापा है ये सारा का सारा चीज एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकता है। खैर उसके बाद वो जब बाहर आता है तो उसके सामने बहुत सारे स्किल डिटेक्टेड होते हैं, जैसे कि मैं कुछ बताता था जैसे सॉइल मैकेनिज्म, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, एडवांस डिजाइन प्रोग्रामिंग, बहुत सारे ऐसे चीजें। और उसके नॉलेज के अनुसार उसके पास एक्साइटिंग यहाँ पर अवेलेबल स्किल भी होते हैं, जैसे कि बेसिक सर्वे और एक होता है कि बेसिक डिजाइन, और जिसके लिए आरपी पॉइंट 15 और आरपी पॉइंट 20 की जरूरत है। तो वो यही सोचता है कि मुझे पता नहीं कि कौन सा बेस पर आधार है, तो यहाँ पर मेरे पास इनफ यहाँ पर आरपी है, तो इस वजह से वो क्लिक कर देता है चेक करने के लिए। और जैसे वो चेक कर देता है उसके बेसिक सर्विस स्किल एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे वो बाहर आते हैं मतलब दरवाजा खोलता है और खोलते ही वो बाहर एकदम मतलब एक स्ट्रक्चर देख जाता है जैसे कि जीपीएस में देखा जाता है। वही सोचता है कि वाओ ये तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मैं अपनी आंखों से ये देख सकता हूँ। और उसके पास एक स्किल भी होता है जिसका नाम है बेसिक डिजाइन, यानी कि वो अपने हाथ के सामने ऐसे बेसिक डिजाइन भी करते हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं वो मतलब ये सब कुछ प्लान चैलेंज करने के लिए वो पहले बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। तो फिर वो यही सोचता है कि आगे जाकर चीजें जो है और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या जेवियर अकेले काफी है इन सारे कंस्ट्रक्शन काम के लिए? यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा होता अगर यहाँ पर कुछ मैं हैवी मशीन को समोन कर पाता मेरा नॉलेज के माध्यम से। तभी उसका सिस्टम यही बताता है कि अगर आप किसी चीज को समोन कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ है। और ये चीज देखते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि क्या सचमुच। और तभी उसके सामने दोबारा से और एक विंडो खोलता है जो कि है रैंडम समोन गेम। वहाँ पर उससे आरपी खर्च करना होगा किसी चीज को समोन करने के लिए, यानी कि एक विज्ञापन जैसे कि गेम में एक ऐड होता है वैसे ही। तो इसे शुरू करने के लिए इस रैंडम समोन गेम को शुरू करने के लिए 50 आरपी पॉइंट जरूरत होगा, लेकिन उसके पास जो है अभी सिर्फ एक ही आरपी है। लेकिन वो ये सोचता है कि अगर वह वहाँ पर ड्रैगन, गोरिल्ला और घोड़े जैसा चीज यहाँ पर अगर समोन करता है तो ये बेहतर होगा यहाँ पर हैवी मशीनरी के लिए। लेकिन अभी उसे जो है यहाँ पर आरपी की जरूरत हो, तो इसी वजह से उसे जो है की कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगा जिसे मतलब जो उसे पसंद करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, हम लोग इन सारे ऋणदाताओं को देखते हैं जो कि बरुण को ये कहते हैं कि बरुण फोर्टनेरा, अगर तुम लोग के पास कोई भी मतलब तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं तो यहाँ पर आप हमें एलो कीजिए कि हम लोग आपको कोई सजेशन दे पाए। आपके पास जितने भी बर्नर्स है और आपका लेडीज है अगर आप अच्छी जगह पर बेचेंगे तो आपको मोटी रकम मिल जाएगा। और ये सुनते यहाँ पर जो है फोर्टनेरा वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, इसका मतलब आप यहाँ पर ऋणदाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई भी मेहनत नहीं होगा, है ना। और तभी यहाँ पर जो है लेओट भी चले आता है उसके पीछे और उसे देखते यहाँ पर ये आदमी कहते हैं कि तुम कौन हो। और तभी यहाँ पर जो ये आदमी यानी कि लेओट के पापा कहते हैं कि लेओट, तो ये सुनते ये ऋणदाता कहते हैं कि अच्छा तो तुम उसकी बड़े बेटे हो, लेकिन तुम्हारा क्या कोई मैनर्स है, तुम्हारा इतना भी मैनर्स नहीं है कि यहाँ पर डिस्कशन के बीच में नहीं आना चाहिए, तुम अभी के यहाँ से चले जाओ। और ये सुनते लेओट कहते हैं कि व्हाटएवर, आप मुझे वारंट शो कीजिए। और ये सुनते ये ऋणदाता कहते हैं कि क्या। और तभी यहाँ पर लेओट कुछ धाराएं समझाने लगता है कि रॉयल फैमिली और नोबिलिटी के एक्ट अनुसार यहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 और क्लोज 6 यहाँ पर राइट बनता है कि वो उसकी वेसल को बचाए यानी कि प्रोटेक्ट करे। और यहाँ पर अगर आप एक कुनिल फैमिली यानी कि नोबल फैमिली के जगह पर रेसिडेंस पर आ रहे हैं तो आपके पास बिना वारंट के तो भी ये एक ट्रेसपासिंग माना जाता है। और ये सुनते ये आदमी गुस्सा हो जाता है, कहते कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मैंने इस चीज के बारे में मतलब इस लॉ के बारे में कभी भी नहीं सुना है। और ये सुनते लेओट कहते कि अच्छा तो आपको ये पता नहीं, चलो फिर एक साथ चाहते हैं और ढूंढते हैं इसे। और तभी वो वहाँ पर जेवियर को पुकारता है और जेवियर कहता है कि यस मास्टर लेओट। और जैसे वहाँ पर जेवियर चले आते हैं लेओट कहते कि चलो फिर इन लोगों के हाथ को काट डालते हैं। और ये सुनते ये लोग कहते हैं क्या 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 हम लोग तुम लोगों के ऊपर मुकदमा करने जा रहे हैं। तो ये सुनते यहाँ पर लेओट भी कहते कि हाँ मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि चलिए चलते हैं देखते हैं जज किसकी पक्ष लेता है।
और जेवियर जितने भी इन लोगों के करीब बढ़ने लगते ये लोग डरने लगते, कहते कि तुम लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पछताओगे, बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। और ये कहते हुए वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और जब वो लोग जैसे चले जाते हैं यहाँ पर लेओट के पापा गुस्सा हो जाता है, कहते कि लेओट, जेवियर, क्या तुम लोगों को पता है अभी अभी तुम लोगों ने क्या किया है? हमारे पास उन लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। और तभी वहाँ पर लेओट बहुत सारे पैसा उसके पापा के सामने रख देता है और कहते कि मैं जो है यहाँ पर सारा का सारा ऑर्डर का पैसा कलेक्ट किया और मैं ये सोच रहा था कि ये पैसा मैं आपको दे दूं और ये पैसा जो है आपका एक बहुत बड़ा यानी कि एक मंथ का इंटरेस्ट देने के लिए इनफ होगा। और ये देखते उसके पापा कहते कि मनी, वो भी ऑर्डर का, तुम हमारे लोगों से पैसा ले रहे हो, यानी कि तुम लोगों के पास से ऐसे पैसा ले रहे हो। और तभी वहाँ पर जो है जेवियर होता है, कहते कि फियर नॉट माय लॉर्ड, मैं ये इंश्योर करूंगा कि मास्टर लेओट उसके फुल पे ऑर्डर्स को रखे। और ये देखते यहाँ पर लेओट के फादर ये सोचना है, ऐसा लगता है यानी कि जेवियर को फुस के देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और तभी लेओट कहते हैं कि तो फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो लोग जब वहां से जा रहे होते तभी यहाँ पर जेवियर पूछ लेते हैं कि तुम्हें इतने सारे लोगों के बारे में कैसे पता चला। ये सुनकर मतलब लेओट थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहते कि मैंने ये चीज किसी जगह से चुन लिया, क्या तुम खुश हो? फिर मैंने यही सोच लिया हाँ ये तो सच है, मैं किसी जगह से इसे पिक किया हूँ, ये तुम्हारा बुक है जेवियर। तभी हमें थोड़ा सा बुक के बारे में बताया जाता है कि जैसे कि यहाँ पर बॉन्ड्स और उसकी फैमिली ने यहाँ पर डैश किया था, तो वही पर ये लोन वाले लोग आए थे उसकी बॉडी को लेने के लिए, ताकि वो लोग सेल कर पाए। और तभी जेवियर ने जो है इस लॉ के बारे में बताया था और फिर जेवियर ने इन लोगों को गला काट दिया था। और फिर जब जज के पास ले गया था तो जब ने ये कहा कि उसने कोई भी गलती नहीं किया है, यानी कि इसका बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है यहाँ पर लेआउट का, क्योंकि वो इस कहानी को जानते हैं। और तभी यही सोचता है कि अभी मुझे किसी भी समय एक पॉपअप तो मिलना ही चाहिए। और तभी वैसे ही वो सोचने के साथ ही साथ वहाँ पर उसकी पॉपअप आ जाता है और उसकी वजह से उसका स्टैक पॉइंट यानी कि करंट RP 61 हो जाता है। और ये देखते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मैंने सोच ली थी कि जैसे कि मेरा प्लान है, मैं अभी समन करने वाला हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो एक खाली जगह पर जाता है जहाँ पर आसपास कोई नहीं होता है। वो इधर उधर देखता है और फिर वो जो कहते हैं कि ठीक है चलो फिर मुझे समन गेम को दिखाओ। और जैसे वो वहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देता है, वहाँ पर एक मैजिक सर्कल जैसा कुछ चीजें होने लगता है और वो अपने सर के सामने इतनी एक छोटी सी चीज देखकर बहुत ज्यादा शौक में रहते हैं और उससे बहुत ज्यादा शोर मचने लगते हैं। और वो ये सोच लगते हैं बहुत ज्यादा शोर मच रहे हैं। और तभी अचानक से उस जगह से एक छोटी सी पेट निकल आती है, तो वो उदास होकर कहते हैं अच्छा तो डूड यही है। और तभी उसके पेट में उसकी बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाते हैं और वो अपनी भाषा में यहाँ पर पू 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 करने लगती हैं। और फिर वो लेओट ही कहते कि देखो तुम मुझे यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकते हो, मुझे तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो पेट कुछ बताने की कोशिश करता है और तभी ये देखते ही लिपेट करती है तो फिर तुम मुझे देखो तुम क्या कर सकते हो। और तभी वो मतलब पेट जो है अपने मुंह से कुछ चीजें उगल देते हैं और फिर चीज देखते कहते कि ये तो एक यूजर मैनुअल है। फिर उस मैनुअल गाइड में ही लिखा होता है कि पीपी डोंग को यहाँ पर बहुत सारे प्यार की जरूरत है और उसे जो है यहाँ पर सनफ्लावर के सीड्स को खिलाना पड़ता है और उसकी वजह से उसकी जो यहाँ पर साइज भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर एक होता है रेड सनफ्लावर सीड जिसकी वजह से उसकी मतलब उसका साइज दुगुना हो जाएगा, ये भी 12 घंटे के अनुसार है। यहाँ पर ब्लू सनफ्लावर सीड को खिलाने से वो दोबारा से अपने यहाँ पर लिमिट साइज में चले आएगा। और फिर वो ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 कलर्ड सनफ्लावर सीड जो है 1 RP का है और वो ये कहते हैं कि तुम कितने बड़ा हो सकते हो, क्या मेरे जैसा यानी कि इंसान की तरह। फिर वो जो है एक रेड सनफ्लावर सीड को पीपी डोंग को खिलाने लगता है। वो ये सोच लगते हैं कि अगर वो एक इंसान की तरह हो सकता है बड़ा तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और जैसे ही वो उसे खिला देते हैं बहुत अचानक से वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो ये देखकर लेओट बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, यानी कि 15 फीट बड़ा हो जाते हैं। और ये सोचता है कि नहीं मतलब 30 फीट होगा उसके हाइट। और पीपी डोंग को ये पर स्किल है कि वो बहुत अच्छी तरीके से डिगिंग कर सकता है, यहाँ पर चीजों को भी खा भी सकता है, यानी कि डर्ट को जितने भी हो सकता है। और ये पर लेओट ये देख के सोचने लगते कि ये तो जैकपॉट लग गया, मेरा हैवी इक्विपमेंट आ गया। लेकिन अगर सडनली कोई मेरे साथ ये चीज देख लेगा तो वो लोग यहाँ पर सस्पिशियस हो जाएगा। वो ये सोचता है कि मैं जो है अपने साथ एक समन बुक को ले जाऊंगा। अगर कोई भी मुझे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो तो मैं ये बता दूंगा कि मैं एक समन मास्टर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो अपने आप को शाबाशी देने लगता है और ये देखिए मैं इतनी ज्यादा स्मार्ट क्यों हूँ, आई कैन नॉट बिलीव इट। और उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, वो लोग एक जगह पर काम करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उसके साथ लेआउट भी होता है। वो कहते हैं कि सब लोग मेरे साथ रिपीट करोगे क्या, सेफ्टी सबसे पहले। वो यहाँ पर 30 सोल्जर्स ऑफ लॉर्ड फॉन्टेनबेरो को ले आते हैं। तभी यहाँ पर लेआउट में सोच लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि ये लोग ऐसे एक सोल्जर है जो लोगों को बिना काम किए पैसा मिलता है और यहाँ पर बर्नआउट का जो बहुत सारे कर्ज है वो लोग अभी इससे छुटकारा नहीं पाया। वेल थैंक्स टू डिम देखिए वो मुझे फ्री लेबर मिल गया कि ये लोग अच्छे से काम करेंगे। और फिर इन लोगों को ये कहते हैं कि लिसन अप, तुम सभी लोग यहाँ पर सोल्जर्स हो और तुम सभी लोग यहाँ पर आर्मी के तरह हो। और यहाँ पर आर्मी के होने का पॉइंट क्या है कि तुम सभी लोग यहाँ पर काम करोगे। लेआउट मन में यही सोच लगती है कि जब मैं आर्मी में था यहाँ पर मैं ट्रेनिंग के तौर में सिर्फ यहाँ पर मिट्टी खोदता था और वो इसको एक्सेल करता था। और फिर ये कहते कि ठीक है तुम लोग वहाँ पर जो क्ले देख पा रहे हो मैं वहाँ पर पूरी रात जाग कर डिगिंग किया है
हैं। और तभी वो मन में सोच रही थी कि ये तो सारा वो पीपोंग जो है वो पी डोंग जो है वो उसने किया था 30 मिनट के अंदर, लेकिन मैं वापस स्टिल वहां पर था। और फिर वो ये कहते कि ये जो सारे के सारे चीज है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाना होगा। मतलब इन सारे सोल्जर्स को चेहरा देखकर तो इतना मतलब आसान नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगा, उदास होकर रखा था। तो अभी यहाँ पर ये देखे ले लोट इट्स ओके एक्सपेक्टेड, तो यही था। और तभी अचानक से पीछे आकर कोई कहते कि मास्टर लियो, आप मेरे आदमी को साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ये है लॉर्ड फोंटेरा बेनोरी सीनियर नाइट ह्यूमन, सॉरी न्यूमैन। और लियोड भी ये ही सोच रही थी कि हाँ मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया ही था कि वो मेरे साथ यहाँ पर कॉन्फ्रंट तो करेगा ही। तो इस लैंड पर जो है 3 नाइट्स है, अभी उसके सामने है न्यूमैन है और उसके अंडर जो है उसके अंडर बबरिया है और हम लोगों के पास नोबेल प्रोटैगनिस्ट जेवियर असैनन है। यहाँ पर बुक की शुरुआत में जब यहाँ पर संपत्ति सारे के सारे खत्म हो जाता है, जब जेवियर और बर्नर जो एकदम एंड तक लॉयल रहते हैं, लेकिन अभी मेरे सामने जो दोस्त है ये सबसे पहले यहाँ पर बर्नर के साथ बेट्रे करता है, क्योंकि ये जो आदमी है न्यूमैन वो बर्नर के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को बेचते थे, यानी कि जो लोग ठगते थे, और फिर उन लोगों के ऊपर बहुत देखिए सर न्यूमैन, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और देवी न्यूमैन ये सुनते कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम जो है मेरे आदमियों को ऐसे गंदगी ढांकने के लिए काम कर रहे हो, और एज ए कमांडर मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा, यानी कि बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और लेओड ये सुनते सोच लेते कि सर आप इसलिए अनहैप्पी है क्योंकि मैं पैसा कमाने की बहुत ज्यादा करीब हूँ और उसके बाद तो हम लोग यहाँ पर खर्च चुका देंगे। तो लेओड तभी बताता है कि मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया है। ये सुनते न्यूमैन कहता था कि मुझे पता नहीं कि लॉर्डशिप को तुमने कैसे मूर्ख बनाया है, लेकिन मैं तुम्हारे पूर्व यानी कि तुमने पहले जो कुछ भी काम किया था वो सब कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ यंग मास्टर। यहाँ पर मेरे अलावा और किसी को भी मैं अपनी पर्सनल आर्मियों को यानी कि जेंट्स को इस्तेमाल करने नहीं दे सकता हूँ अपने उसके फायदे के लिए। क्या मैं गलत हूँ? और ये सुनकर लेओड भी कहते कि नहीं, आपका साउंड मतलब आपका जो कह रहे हैं वो तो एकदम अच्छा ही लग रहा है। और तभी वो क्या करता है, वो एकदम डिगिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि माटी खोदना, और मिट्टी खोदते उसके सर मतलब मुंह के ऊपर छिड़क देता है। और ये चीज देखते उसके सोल्जर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। और ये चीज देखते उस न्यूमैन का पैर जो है थर-थर कांपने लगता है। और तभी यहाँ पर जो है वो ये कहते कि तुम यहाँ पर एक नाइट की ऑनर को यहाँ पर इंसल्ट कर रहे हो, तो एक कुछ भी नहीं है, तू एक गरीब है, तू गरीब आदमी यानी कि गरीब व्यापारी का बेटा है। और तभी लेओड नहीं कहते कि चलो अभी हम लोग लैंगो के बारे में भूल जाते हैं और इस चीज से लड़ाई शुरू कर देते हैं। और तभी वो उस लकड़ी से यानी कि जिस चीज से मिट्टी खोदता है वो चीज से वो उसे पॉइंट आउट कर देता है। और तभी ये देखते ही न्यूमैन कहता है कि तुझे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पछतावा होगा बदमाश। और उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, हम लोग यही देख पाते हैं जेवियर जो है लॉर्ड के बताते अच्छा तो तुमने यहाँ पर न्यूमैन के साथ जो 1 मंथ के अंदर यहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर दिया है, ना तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम जीत पाओगे। और ये सुनते लेओड कहते कि ऑफ कोर्स नॉट, क्या तुम डम हो? क्योंकि वो एक लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट नाइट है जो कि अपना मन और हर्ट स्किल को इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर मैं कोई भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे हो सकता हूँ? क्या तुम्हारा दिमाग नहीं है? तो तब इधर जेवियर में सोच रही थी कि मैं तो उसे काटने ही वाला था, लेकिन सडनली यहाँ पर जो है न्यूमैन के ऊपर वो मिट्टी फेंक दिया और वो उसने एक चैलेंज दे दिया है। मैं ये सोचा था कि वो अपने वापस बदमाशगिरी में आ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है हर एक चीज को कैलकुलेट करके रखा है, और बार्नॉन जो है हम दोनों को अलग करना चाहता है इस फाइट में। और फिर उसने जो है बेनर को यहाँ पर वर्कर्स को सुपरवाइजर करने के लिए कहा है। अभी वो ये कह रहे हैं कि वो उसके साथ फाइट करने में कॉन्फिडेंट नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये विश है कि मैं उसे काट डालूं। और तभी लेओड कहते कि सर जेवियर मैं कुछ चीजें तुमसे सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओगे? तभी जेवियर कहते कि आई रिफ्यूज। सुनते लेओड कहते कि क्यों? तभी जेवियर ये कहते कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरा काम है आपको देखना, और सेकंड काम है आपके जैसे कचरा। अगर आपके जैसे कचरे यहाँ पर जो है तरभाल चलना सीखा जाता है तो यहाँ पर और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। तभी लेओड ही बताते अच्छा ठीक है छोड़ो, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते हो, है ना? यहाँ पर लेओड ही बताते हैं कि यहाँ पर अगर मैं तलवारबाज सीख जाता हूँ तो यहाँ पर मैं तुम्हारा जो है इंस्मोमिया दूर कर सकता हूँ। और ये भी सुनते सोच लेते कि उसे इस चीज के बारे में कैसे पता चला। और यहाँ पर लेओड मन में सोच लेते कि वो इस सब कुछ इसलिए जाना क्योंकि उसने उस किताब को पढ़ा है। उस किताब में नाइट ऑफ ब्लड ऑफ आयरन को टिपिकल डिवाइड 4 रैंक में डिवाइड किया गया है। एक होता है लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, एक मिड लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, और एक होता है स्वॉर्ड मास्टर। और यहाँ पर जो जेवियर वो एक हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट से स्वॉर्ड मास्टर बन जाते हैं। वो ह्यूमन और सुपर ह्यूमन के बीच में एक बॉर्डर है, उसकी सेंस इतनी ज्यादा शार्प हो गया है कि वो अभी सो भी नहीं सकता है। अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो दूसरे शब्द में ये कह जाता है कि ये स्वॉर्ड मास्टर के एक साइड इफेक्ट है, लेकिन इससे कोई भी तरीका नहीं कि वो उसके बैकवर्ड में वो क्या था वो उसे पता नहीं है। और फिर वो उससे कहता है कि तो फिर
हम लोगों के पास कोई डील है या भी नहीं, तो ऐसे नाटक करना बंद करो। तुम और चैप्टर पर ये पे लिखा है इंसोमिया, मेरा ये कि अनिद्रा। तो ये सुनते जेवियर कहते कि ठीक है चलिए हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। और ये सुनते यहाँ पर लेआउट करते कि सचमुच। जेवियर कहते कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आप फेल होंगे और मैंने ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जहाँ पर मेरा जो है इंसोमिनिया यानी कि अनिद्रा का ये क्योर हो पाए। मैंने जो यहाँ पर स्लीप कॉग्निटिव थेरेपी लिया है, हर्ब्स की थेरेपी, एरोमा थेरेपी, एक्सरसाइज, बहुत कुछ काम किया है, यानी कि मेडिसिन भी लिया है। तभी लेआउट बताते कि हाँ मैं इन सारी चीजों के बारे में जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी इंसोमिनिया को कैसे केयर करना चाहते हो। तभी यहाँ पर जो है लेआउट कुछ मंत्र बोलता है, मंत्र बोलने के साथ ही साथ वो वहाँ पर सो जाते हैं और ये भी उसके टेक्स्ट बुक से ही उसने सीखा है। और फिर वो यही कहने लगते कि अभी तुम्हारा स्वॉर्डशिप मैन जो है मेरा है। फिर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जेवियर जो है लेआउट को ट्रेनिंग देने लगता है और ये कहने लगते कि तुम्हें स्मार्ट यानी कि इस ग्राउंड के 50 लैप्स लगाना होगा। और फिर यहाँ पर दोबारा से जो है लेआउट भी शुरू करने देता है और जेवियर ये देखकर मतलब सोच लेते कि वो यहाँ पर रनिंग कर रहा है विदाउट एनी कंप्लेंट। और यहाँ पर जब भागता भागता उसके एक लैब कंप्लीट हो जाता है यानी कि लेआउट का, वो आते ही कहने लगते कि मुझे इस प्रकार का चीज पसंद नहीं, प्लीज मुझे कुछ स्किल सिखाओ। वो जो है दोबारा से अपना रनिंग शुरू कर देता है और फिर से और एक लैब लगा कर यहाँ पर आकर ही बताता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं रिफ्यूज कर दूंगा, है ना। और ऐसे और एक लैब लगा देता है, आकर कहते हैं कि तो फिर तुम मुझे ये बताओगे कि मैं और तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, है ना। और ये पर जेवियर थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है और तभी यहाँ पर लेआउट कहते हैं कि ठीक है मैं इस लैब को यानी कि इस रनिंग को फिनिश करूंगा। और फिर वो जब ऐसे दौड़ते हैं तो उसके सिस्टम यही बताते हैं कि उसके स्किल जो है अभी लेवल 4 पे आ गया है और इस चीज से परेशान हो जाता है यहाँ पर लेआउट। और फिर वो ऐसे दौड़ता रहता है, वो ये सोचता है कि ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ज्यादा कठिन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कोरिया में जैसा था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा यहाँ पर हूँ। यानी कि वो जिस बोर्डिंग हाउस पे रहता था हर दिन कोई भी उसे यानी कि उसकी फैमिली मेंबर जगाता नहीं था और हर दिन वो जो बहुत सारे ब्रिक्स को कैरी करता था और 4 स्टोरी बिल्डिंग तक जाता था। और फिर यहाँ पर नाइट लोडिंग भी करते थे और यहाँ पर ट्रक भी अनलोडिंग करते थे और वो इस चीज से काम करता रहा कि एक दिन सब कुछ चीजें बेहतर हो जाएगा। वो अपने कोरिया के में मतलब कोरिया में बीता हुआ पाल को सुस्ता हुआ यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी खुशी दौड़ रहे हैं क्योंकि उसके अंदाजे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जेवियर भी उसे देखकर खुश हो जाता है और सही सोचता है कि अगर वो इतनी ज्यादा डिटरमाइंड है तो मैं भी उसे सिखाना चाहूंगा। मतलब इसको विंडो ये बता दें कि जेवियर के मतलब जेवियर पॉइंट का जो इंक्रीज हो जाता है -28 हो जाता है। तो अभी उसके पास करंट आरपी है 29। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इधर न्यूमैन जो है लेआउट के फादर के पास चले जाता है। तो लेआउट के फादर ये सब कुछ बातें सुनकर ये बताता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो इतनी ज्यादा डिसरेस्पेक्टेड हुआ है। तुमने जो हम लोगों के फैमिली को 5 जनरेशन से प्रोटेक्ट करके आए हो। मैंने ये सोचा था कि वो बहुत ज्यादा बदल गया है लेकिन मैं गलत था और मेरे पास ऐसे कोई कारण भी नहीं है कि मैं इस डुएल को रोकूं यानी कि इस दंत को रोकूं। और देखो वो मेरा वंश है तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर उसके ऊपर ज्यादा कठोर मत बनना, उसे सीरियसली जो है चोट मत पहुंचाना, ये मतलब ये सिर्फ करना कि वो अपनी सेंस पर वापस आए। और ये सुनते न्यूमैन कहते कि एज यू विश माय लॉर्ड। और उसके बाद न्यूमैन वहां से जब जाने लगता है तो वो ये सोच रहे थे कि हमेशा हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे डुएल नहीं चलते हैं और यहाँ पर मैं उस बदमाश की सर को काट दूंगा, उसे मार डालूंगा। अगर यहाँ पर वो जब बर्न है कोई भी इशू खड़ा करता है तो मैं बर्न और बर्नर्स को भी मार डालूंगा और इसे एक डैश डिक्लाइन कर दूंगा। और जैसे कि प्लान में है मैं इस ऐसे छोटे से विलेज को छोड़ दूंगा और कोई बड़ा जगह पर चले जाऊंगा। और फिर वो जो है यहाँ पर लेआउट की बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना कहते कि वो उसने जो है इसका काम और भी थोड़ा स्पीडिंग में कर दिया है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हम लोग ये देख पाते हैं लेआउट और न्यूमैन लड़ाई के मैदान पे उतार जाते हैं और ये सभी लोग भी ये सब कुछ चीजें देखता है। और तभी यहाँ पर न्यूमैन कहते हैं कि क्या आप रेडी हैं यंग मास्टर। और तभी यहाँ पर लेआउट भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तेरे यहाँ पर पैर को नॉकआउट करने के लिए तैयार हूँ। और कुछ लोग इस चीज को देखकर कहने लगते कि उसके हाथ तो एक शवल है कि वो लोग यहाँ पर मतलब वो जो है न्यूमैन के साथ एक शवल के साथ फाइट करना चाहता है। और जेवियर उसके हाथ में शवल को देखकर ये सोचने लगते अच्छा ये एक सॉलिड आयरन की शवल है तो ब्लैक स्मिथ से जो यही चीज मांगा था। और इधर उसके पापा बहुत ज्यादा शर्मिंदे होने लगते हैं और ये सोच लगते कि ये इन द एंड एक मजाक ही बन जाएगा। जेवियर ये बात सुनते मन में सोच लगती कि ये छोक यानी कि एक मजाक, मुझे ये बिलीव नहीं है क्योंकि 1 महीने पहले जब मैंने उसको ट्रेनिंग दिया था उसका ट्रेनिंग देखकर यानी कि वो जब ट्रेनिंग किया है वो बिना किसी एकदम पिप आवाज के भी ट्रेनिंग करता रहा आवाज। और फिर वो जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाता हुआ उस पर इंजीनियर्स को ऑनडोल के बारे में भी समझाता और फिर जब तक ना उसे नींद आ जाए तब तक वो स्वॉट प्रैक्टिस करता रहा। और ये किसी चीज डिसअपॉइंटिंग करने वाला नहीं है और मास्टर लेआउट जो है और भी ज्यादा सीरियस हो गया है। और तभी इधर लेआउट के पापा जो है इस फाइट को शुरू करने के लिए अनाउंस कर देता है और तभी ये दोनों भी तैयार हो जाता है। और तभी यहाँ पर लेआउट एक पोज देता है तो जेवियर ये देखकर सोच लगते हैं उसने कैसा पोज दिया है। और तभी इधर न्यूमैन कहते हैं कि क्या तुम अभी मेरे लिए मतलब मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो। और न्यूमैन का पहली बारी जो है लेआउट रोक देता है और ये देखकर उसके पापा जेवियर दोनों ही शॉक में रहते हैं। और न्यूमैन ये सोच लेते हैं कि दोबारा से यहाँ पर किस्मत साथ नहीं देता है और दोबारा जैसे मारता है और दोबारा से ये इसे डॉज करता
रहता है। और ये चीज देखकर जेवियर बहुत ज्यादा शौक में रहता है। वो सोच लेते कि उसकी मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। और यहाँ पर जो है लियोड वो मन में सोच लेते कि तुम अचानक से सरप्राइज क्यों हो गए हो। हर कोरियन ये जानता है कि ये कैसे किया जाना है। और तभी यहाँ पर लियोड जो है अपने आर्मी के ट्रेनिंग के बारे में यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि यहाँ पर शवल जो है एक बहुत ही अच्छा वेपन है, क्योंकि इसका जो ब्लेड है एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और ये पेड़ की जड़ों को ऐसे आसानी से कट सकता है। और फिर वो जो है इस चीज को एक पोगो स्टिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। और फिर वो ये कहने लगते कि चलो कम ऑन आ जाओ मेरे सामने। और जेवियर ये देख के सोच लेते कि ये क्या कर रही है, क्या मजाक हो रहा है कोई। और इधर न्यूमैन जो है दोबारा से उसके ऊपर हमला करने के लिए चले आता है। और इधर लियोड मन में यही सोच लेते कि ये सबसे पहला ओपन मेरा जो होगा वो होगा इस शवल को न्यूमैन को मारने के लिए यानी कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। और सेकंड होगा जो जेवियर ने उसे सिखाया है। और इधर न्यूमैन ये सब कुछ चीजें देखकर वो ये सोच लेते कि इसके पास इतना शक्ति कहां से आ गया है। और इधर लियोड मन में सोच लेते कि उसका थर्ड ओपन ये है कि उसके शवल को लेबल भी होता है, यानी कि वो उसके शवल के साथ वो एक साथ जुड़ सकता है। और फिर उस लोगों के फिजिकल स्टैक एक साथ हो जाता है जब वो शवल को हाथ में पकड़ता है। उसे जो है बहुत सारा यहाँ पर स्टैक पॉइंट भी मिलता है, यानी कि आरपी मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जेवियर ने अप्रूवल दिया था, इसी वजह से उसे एक मिलता है। और यहाँ पर उसके जो बर्नर और बर्नर्स दोनों यहाँ पर उसके देखते हैं कि उसके बेटा इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, तो इसी वजह से +2 यानी कि +3 भी मिलता है। और उसके करंट आरपी 97 हो जाता है इसी वजह से। और इसी वजह से वो जो है 40 आरपी देकर उसके जो है शवलिंग को स्किल को सीखा था। और तभी इधर जो न्यूमैन है वो बहुत ज्यादा थक जाता है और वो ये सोचता है कि मेरे पास अभी कोई और चॉइस नहीं है होता है। और फिर वो जो है उसी शवल को मतलब उसकी तलवार को एकदम उसकी तलवार से कुछ एनर्जी निकलने लगता है। और तभी इधर ये जो है जेवियर भी ये चीज देखकर समझ जाता है और यहाँ पर लियोड भी इस चीज को देखकर समझ जाता है। वो ये सोचता है कि अच्छा तो वो जो है अपनी माना हार्ट को यहाँ पर समोन कर रहा है। तभी न्यूमैन कहते हैं कि अभी हम लोगों ने सिर्फ शुरू ही किया है बदमाश। और यहाँ पर जो है जेवियर ये चीज को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ पर एक आदमी को इस स्किल को सीखने के लिए 10 साल भी लग जाता है और कुछ पर्सन को तो यहाँ पर 5 इयर्स भी लग जाता है इस समोन माना हार्ट को करने के लिए। मुझे इस बात से डर है कि यहाँ पर लियोड जो है इस मना को ब्लॉक कर पाएगा भी या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मना है। तो न्यूमैन जो है वो ये सोच रहे थे कि तुम मूर्ख है, मैं एक ही झटके में तेरा सर और इस ब्लेड को भी काट डालूंगा। और उसकी एटिक देखकर लियोड की मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और लियोड जो है उसकी एटिक को डॉज कर लेता है। और ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। न्यूमैन वही सोच लेते कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा बॉडी का सारा जो स्ट्रेंथ है वो छोड़ रहा है मेरा बॉडी का साथ। और यहाँ पर लियोड मन में सोच लेते कि मैंने जो यहाँ पर 4th ओपन को प्रिपेयर करके रखा है, यानी कि यहाँ पर जो माना कॉन्जरिंग है ये चीज जो जेवियर जानता था, जिस वजह से यहाँ पर जेवियर इस स्टोरी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो जाता है। ये होता है कि कोर टेक्निक, यानी कि किसी चीज का माना को एब्सॉर्ब करना। और फिर वो यहाँ पर जो है न्यूमैन का माना को एब्सॉर्ब कर लेता है। और ये देखते न्यूमैन कह लेते कि तूने मेरे सारे मना को एब्सॉर्ब कर लिया है। और तभी इधर लियोड एक जोर से उसके मुंह पे उस शवल से मारता है और उसकी दांत निकल आ जाता है। वो ये सोच लेते कि मेरा दांत निकल गया और दोबारा से इधर लियोड से उसके सर पे मारता है और वो सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर बाकी सारे सिविलियंस अगर लोग जितने भी शौक में रह जाते, उसके पापा भी शौक में रह जाता है कि ये क्या ऐसा हुआ। और बाकी सारे लोग ये देखकर कहने लगते कि क्या यहाँ पर मास्टर लियोड ने जीत गया है। और तभी यहाँ पर लियोड के फादर कहते हैं कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है लॉयड फोंटेरा इस मैच को जीतता है। और यहाँ पर न्यूमैन ये सुनकर सोच रहे थे कि अभी अभी उसने क्या कहा, मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ और मैं एक स्वॉर्ड का एक्सपर्ट हूँ, मैं ऐसे के लड़कों के सामने हार गया। और तभी यहाँ पर लियोड उसे कहता है कि क्या तुमने सुना है मैं इस मैच को जीत गया है। तभी यहाँ पर दोबारा से लियोड अपनी तलवार को यानी कि शवल को तैयार कर लेता है उसे मारने के लिए। कहते कि अभी तेरा बारी आ गया बाउंडिंग करने के लिए। और इसके पिता देखते ही कहते लियोड तुम ये क्या कर रहे हो, अभी ये खत्म हो गया मैच। लेकिन लियोड जो है उसकी बात को नहीं सुनता है, उसकी पीठ में बहुत ज्यादा बार बार मारने लगे और उसके पापा ये देखकर बहुत ज्यादा शौक में रहता है। तब यहाँ पर जो है कुछ लोग जाकर यहाँ पर मास्टर लियोड को पकड़ लेता है और कहते हैं अभी खत्म हो गया, छोड़ो उसे छोड़ो। उसके पापा यानी कि और एक आदमी होते पता नहीं अभी ये कौन है, ये देखकर सोच रहे क्या उसने अब पागल हो गया है। और ये इधर जेवियर भी थोड़ा सा शौक में रहता है कि और तभी इधर लियोड कहते हैं ठीक है मुझे छोड़ो छोड़ो। और जैसे वो लोग छोड़ देते हैं और तभी थोड़ा सा रेस्ट लेकर दोबारा से उसे मारना शुरू कर देते और तभी उसे फिर से दोबारा से वो लोग पकड़ लेते हैं। और जब भी उसके मतलब जेवियर ये देखकर सोच लेते कि अगर मेरे व्यू से मैं देखूं तो वो ये चाह रहा है कि वो उसके हर एक सिंगल बॉडी पार्ट पर डैमेज कर रहा है। और उसकी चेहरा देखकर ये लग रहा है कि वो इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया है कि ये इवेंट आने वाला है। अगर वो सब कुछ चीजें पहले से ही जानता है तो। और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोड जेवियर को ही बताता है कि चलो तुम मुझे अभी जो है कोर टेक्निक सिखाओ। तो जेवियर का एक्सप्रेशन देखकर वो ये कहता है कि देखो तुम ऐसा, मैंने कहा दिया कि तुम, मुझे लग रहा है कि तुम ऐसे भागने वाले हो, मैं तो तुम्हारे ऐसे चोरी करना कुछ सीखना नहीं चाहता हूँ, मैं ये सीखना चाहता हूँ कोर मेथड, ताकि मैं किसी के मन को एब्सॉर्ब कर पाऊँ। तो जेवियर भी ये सुनते कहते कि मास्टर लियोड आप इस चीज के बारे में कैसे जानते हैं। और वो मैंने सोच रही थी कि
ये टेक्निक के बारे में अभी भी मैंने किस चीज को बताया भी नहीं और ये अभी भी अनफिनिश्ड है। तभी यहाँ पर लियोड बता दे कि तुम जब भी यहाँ पर सोते थे अपनी नींद में तुमने ये सब कुछ चीजें बताया है। जब यार ये सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर नींद के अलावा अगर नींद में बात करता हूँ उसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो इस चीज को जान पाए। तो तभी जेबियर ये बता दे कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं आपको इस टेक्निक को मतलब सिखा नहीं सकता हूँ। तो ये सुनते यहाँ पर लियोड भी कहते कि अच्छा तो तुम मुझे ये चीज तब सिखाओगे जब मैं तुम्हें इस चीज को परफेक्ट करने में मदद करूंगा तब। और ये सुनते जेबियर कहते कि अभी इस समय ये इम्पॉसिबल है और मन में सोच लगता है वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है। तभी ये लियोड बताता है कि ठीक है तो तुम फिर सुनो, जितना मैं गेसिंग कर पा रहा हूँ वो ये है कि तुम आउटसाइड से माना लेना चाहते हो और फिर जो है माना हट के साथ। इसके बाद सुनकर जेबियर कहते हैं कि आपको इस चीज के बारे में कैसा पता चला। तो तभी यहाँ पर जो है लियोड बताते हैं कि मैंने तो जब बस थूका क्या इसका कोई सेंस बनता है। और तभी जेबियर उसकी बातें सुनकर ही सोचने लगती कि ऐसा मतलब उसके चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ क्लियरली जानते हैं। तो उसके बाद जेबियर जो है इस मूवमेंट को एक पल के लिए परफेक्ट कर देता है। वो इस कोर को भी टेक्निक को सीख जाता है जो कि इतने समय से नहीं हो रहा था। वो फर्स्ट टाइम में जो है इस चीज के करने के लिए सक्षम हो जाता है। अगर वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगा तो 4-5 लेवल पर भी वो चले जाएगा। और इसी वजह से जो है यहाँ पर लियोड का भी जेबियर अप्रूवल पॉइंट इंक्रीज हो जाता है RP+5। तो तभी लियोड बताता है कि मुझे इतने सारे चीज की कोई भी जरूरत नहीं, जब मुझे सिर्फ एब्जॉर्बिंग बिट को सिखाओ। तो मुझे सिर्फ इतना मुझे यहाँ पर जो एआर से मना आता है मुझे उस चीज के कोई भी बारे में सीखने के लिए जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ ये सिखाओ जो मेरे बॉडी के कनेक्ट होता है, माना मतलब उसे बॉडी कांटेक्ट में आता है। मैं थोड़ा सा हकला रहा हूँ। और जब भी सोचना है कि मास्टर लियोड के डिटरमिनेशन और नॉलेज की वजह से वो जो यहाँ पर न्यूमैन को भी हरा दिया है और वो इजीली जीत भी गया। और इधर जो है हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लियोड इस आदमी को यानी कि इस न्यूमैन को बहुत ज्यादा मारने की कोशिश करता है और उसके पापा ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि लियोड क्या तुम्हें मेरे बात को सुनाई नहीं दे रहा है? मैं ये बता रहा हूँ कि तुम रुक जाओ, मैं ये चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम नाइट ऑनर को ऐसे मार रहे हो। और ये सुनते लियोड ये बताते कि आप जिस नाइट्स को ऑनर कर रहे हैं माय लॉर्ड, आप अपने टेबल की क्लोथ्स के नीचे एक बार नजर डाल के देखिए और फिर आप न्यू बॉय के ऊपर इस शब्द को इस्तेमाल कीजिए। और जैसे वो उस क्लोथ को हटाते वहां पर बहुत सारे लेटर मिलता है और ये देखते उसके पापा शॉक में रह जाते कि ये क्या है। और तभी यहाँ पर लियोड बता देता है कि ये है टोटरडर्स न्यूमैन के बीच में जो लेटर डिफरेंस हुआ है, यानी कि वो लोग रियल एस्टेट डील के बारे में बहुत सी बातें किया है जिससे वो आपको धोखा दे रहा है। यहाँ पर जितने भी सारे रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट है उन सारी चीजों के बारे में ये लोग इस लेटर में डिस्कस किया है। और ये देखते न्यूमैन सोच लगते कि मैं तो ये सारे चीज को वॉल में हाइड कर दिया, इसे कैसे पता चला। और तभी इधर लियोड मने मन सोचने लगे कि मैंने जो है इसके जेवियर की बुक से ही पढ़ा था, उसे ये पता चल गया जेवियर को और उसने जो इस लेटर को पीपी डॉन्ग की मदद से यहाँ पर लाया था। और ये इसका चीज देखकर उसके पापा बहुत ज्यादा शौक में रहते हैं। और ये पर ये सब कुछ देखकर चीजें लियोड सोचने लगते कि वो बुक में जितना अच्छा पर्सन था वो इसमें रियल लाइफ में भी ऐसे अच्छे हैं। और यहाँ पर एक काइंड लीडर और गुड लीडर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये सोच लिया है कि इसके साथ कैसे डील करना है तो मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन ऑफर करना चाहूंगा। तो उसके पापा ये सुनते कहते कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ क्या कहना चाहते हो। और तभी लियोड बताता है कि हम ये भी कर सकते हैं कि उसके सर के ऊपर एक खतरनाक चूहे को छोड़ दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसे एक नॉर्मल सोल्जर में डिमोटेट कर सकते हैं ताकि वो अगर उसे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं माय लॉर्ड? तो ये सुनते बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि एक माउस से यहाँ पर न्यूमैन को कुछ भी नहीं होगा सर। और उसके पापा ये सुनते सोचने लगता है कि तो फिर वो क्या वहाँ पर प्रायश्चित करने का उसे एक मौका देना चाहता है। तो फिर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर उसकी तारीफ भी करने लियोड के और फिर तभी कहते हैं कि ठीक है तुम जैसे चाहोगे वैसे ही होगा लियोड। और तभी लियोड ये कहते कि सर न्यूमैन क्या आपका कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन है? तो न्यूमैन नहीं कहते कि नहीं आप मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे ऊपर दया दिखाया। लियोड जी सुनते ही सोचने लग रहा है कि तुझे माफ करना, यानी कि ऐसे अगर किसी को यहाँ पर हम लोग माफ करते रहेंगे तो वो लोग धीरे धीरे जो है और भी ज्यादा ऊपर उठता रहेगा। वो लोग यही सोचेगा ये लोग तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वो लोग धीरे धीरे पलटने की कोशिश करेगा और फिर इन लोगों को मारने की कोशिश करेगा। और इधर न्यूमैन मन में सोचने लगे कि तू बर्न और फोन्टर तू बहुत ज्यादा इस चीज के लिए पछताएगा, मैं बहुत ही जल्दी तेरे और तेरे बेटे के ऊपर रेवेंज लूंगा। और तभी लियोड न्यूमैन को देख के ये कहने लगती कि हे भगवान तुम्हारे मुंह में इतना अच्छा स्माइल देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। और ये सुनकर न्यूमैन कहते कि बट इसका मतलब क्या है? और तभी लियोड कहते कि तुम्हारा मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मतलब क्या है? और फिर वो जो है उसकी पेट को यानी कि पीपी डॉन्ग को जो है रेड सनफ्लावर दे देता है ताकि वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाए। और फिर वो जो है पीपी डॉन्ग को एकदम उपल की तरह उछल लेता है और पीपी डॉन्ग जैसे उस रेड सनफ्लावर को खाता है वो एक बहुत बड़ा जायंट हो जाता है। और यहाँ से जो है लियोड वो भागने लगता है और वो सीधा पीपी डॉन्ग जो है न्यूमैन के ऊपर गिर जाता है। और वो जैसे गिरता है ये पर लियोड कहते हैं कि इस लैंड से एक भूमि से एक सड़ा हुआ एप्पल छोड़ गया, मतलब चले गया है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उसके जो पीपी डॉन्ग है वो रास्ते में ऐसे खुदाई करना शुरू कर देते हैं। और तभी ये देख कर जेफिर कहते हैं तुम्हारा पीपी डॉन्ग क्या कर रहा है? तो लियोड बताते हैं कि वो जो है यहाँ पर रास्ता बना रहा है, क्योंकि जो सोल्जर आज काम नहीं करना चाहता था वो लोग जो है आज कंस्ट्रक्शन वर्क पे अच्छे से प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं और काम भी शुरू कर गया है। और
एशियन सिटी जिसका नाम है कॉल्ड रोम, उस सिटी के तरह मैं मतलब उस सिटी में जो रास्ता है मैं ऐसे ही रास्ता यहाँ पर भी बनाना चाहूंगा और इस चीज को जो है मैं इस मोनर्ड से लेके ईस्टर्न माउंटेन तक ले जाऊंगा। फिर पूछता है कि रोटी क्यों, तभी लेआउट कहते हैं कि तुम चीज इंतजार करो और देखो ताकि हम लोग हमारा इस चीज को मैप पर ला सके, यानी कि उस लोगों की भूमि को। और तभी जेवियर ये सब कुछ देखकर सडनली ये पूछता है कि मास्टर लेआउट आपको सडनली इतने सारे नॉलेज कहाँ से मिला? आपने ऐसे एक रेटिंग प्रणाली को बनाया जिसके बारे में कभी भी किसी को थॉट भी नहीं आया है और यहाँ पर है जो आप एक हाई लेवल के क्रिएचर को भी समोन कर सकते हैं। क्या आप सचमुच मास्टर लेआउट है? और तभी इधर लेआउट की जो वार्निंग आता है उसके सिस्टम से जेवियर यहाँ पर आपके ऊपर संदेह करने लगते हैं आपके आइडेंटिटी के ऊपर। ये सब कुछ देख हुआ यहाँ पर लेआउट मन में सोचने लगते हैं कि जैसे कि मैंने बुक में पढ़ा था वो कैरेक्टर अगर उसे ये पता चला कि उसकी मतलब इस बॉडी में कोई दूसरा आदमी है मतलब उसकी लॉर्ड्स की बेटे के शरीर में, तो वो अपना स्वॉर्ड को अच्छे से इस्तेमाल करेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल स्किल भी है। हमें लेआउट ये बता रही कि जब कोई नहीं था तब मैंने इस चीज को स्टडी किया, क्या इसका कोई मुझे अनुमति नहीं है? तो तभी ये पर जेवियर बता रहे कि आप जब कोई भी नहीं देखता है तो आप यहाँ पर ड्रिंक करते हैं और जैसे कि आपके पास ये समोन मैजिक है एक्सप्लेन मतलब आपके पास जो है वो अगर कोई 20 वर्ष तक या पर कोई भी मैजिशियन ट्राई करते हैं वो लोगों के लिए ये स्किल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और तभी लेआउट मतलब कहने लगते हैं कि तुम तो यहाँ पर 20 सेकंड में यहाँ पर जो है माना भी सीख लिए, तुम्हारा तो कोई भी टीचर नहीं था, क्या यहाँ पर कोई जीनियस नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर जेवियर सुनते कहते हैं कि नहीं मैं कभी भी अपने आप को जीनियस नहीं समझता हूँ। तो ये सुनते लेआउट कहता है कि तो तुम्हारे पास यहाँ पर तुम जीनियस हो सकते हो मैं नहीं, और देखो मैं इस समून चीज को लेकर इस पैदा हुआ था। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहना नहीं है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। ये कहते वो गुस्सा दिखाकर वहां से चले जाने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लेआउट जो है बैरन के पास चले जाता है। आते कहते कि सर बैरन जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो आप इस रोड का देखभाल कीजिएगा। तो यहाँ पर बैरन भी कहते हैं कि हाँ सर मैं इसका देखभाल करूंगा। तभी यहाँ पर जेवियर ये सुनते कहते कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा क्योंकि ये मेरा काम ही है। ये सुनते लेआउट भी कहते कि ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ जाओगे, ये ऐसा कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जेवियर पूछता है कि आप कहाँ जाएंगे? ये सुनते जो है लेआउट बताता है कि मैं कुछ ज्यादा दूर जाऊंगा, मुझे कुछ पैसा लाने की जरूरत है जो लोग हमसे पैसा लिए थे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को स्मॉल बॉर्डर टाउन लुधियाना दिखाया जाता है और वहीं पर हम लोग जो है रियल एस्टेट कॉमन टॉडर्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इधर गुस्से में थे। वो अनबिलीवेबल, मैं इतने सारे पैसों को खो दिया है, यहाँ पर कोई ना कोई किसी चाल चाला है। तो वहीं पर और एक आदमी होता है, वो ये कहते हैं कि गैम्बलिंग इस प्रकार के काम करते हैं और अब तक अपने अपना जो भाग्य है ऐसे अर्न किया है और आपके प्रोडक्ट के लिए आप अगर मुझे यहाँ पर पे नहीं कर सकते तो मैं भी आपको यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये आदमी जो है यानी कि ये टॉडर्स ये कहते कि नहीं तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं, इनफ है मेरे पास। तो ये सुन ये आदमी कहते कि ठीक है जैसे आप अपनी बात को ऐसे विड्रॉ करेंगे मैं यहाँ से चले जाऊंगा आपको छोड़ के। और ये टॉडर्स ये सोच रहे थे कि अभी वहां पर जो है लोग मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए निकल गए होंगे तो मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर छुपे रहना होगा। और तभी वहां पर जो है लेआउट अचानक से आ जाता है। आते कहते कि हे क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? और ये देखते वो टॉडर्स कहते कि तुम कौन हो? और ये सुनते लेआउट कहते कि अच्छा तो तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं किस प्रकार का देखता हूँ, मतलब कौन हूँ? मैं हूँ लेआउट फॉन्टेरा। और तभी इधर टॉडर्स के जो गार्ड होता है वो यहाँ पर उसे पकड़ लेता है और तभी इसे देखते हैं जेवियर कहने लगते हैं कि तुम अभी के अभी उसे छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम अगर रिफ्यूज करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और फिर वो मन में नहीं सोच लगी जैसे कि मास्टर लेआउट ने मुझे कहा था कि वो लोग यहाँ पर सेकंड विंडो से भागने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से वो पहले से वहां पर खड़ा रहेगा। और तभी ये टॉडर्स के ये गार्ड जेवियर को देखते कहते कि तुम बहुत ज्यादा यंग हो, क्या तुम्हें पता है कि एक स्वॉर्ड को कैसे पकड़ते हैं? और इधर लेआउट उसे देखकर मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर उसके बैनर फॉन्टेरा मरने के बाद वो जो यहाँ पर रेवेंज लेने का कसम खाया था उसने जो यहाँ पर ढूंढ के टॉडर्स को मतलब टॉडर्स को ढूंढा और फिर उसके बॉडीगार्ड के साथ भी फाइट किया। ये पहली बार है जब जेवियर के साथ एक डार्क यानी कि अंधेरे जादूगर के साथ फेस टू फेस फाइट हो रहा है। ग्रेविटी के खिलाफ अपने आप को यहाँ पर बजाय रखने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर संघर्ष करता है। जेवियर के साथ इस आदमी का इधर बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ाई चलता रहता है। जेवियर भी इसे बहुत अच्छे तरीके से डच भी करता है लेकिन थोड़ा सा इमोशन होता है। और तभी इधर जो है लेआउट ये सोच रही थी कि बुक में जब यहाँ पर जेवियर के साथ इस आदमी का फाइट होता है तो वो वहाँ पर एक हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट था, लेकिन अब वो जो है यहाँ पर ट्रिपल सर्किल माना हर्ट को कर सकता है इक्विप। तभी अचानक से ये टॉडर को जो बॉडीगार्ड होते कहते कि अब हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो गया और वो वैलिड नहीं रहा, वो वहां से चले जाता है। और जैसे वो वहां से चले जाता है जेवियर टॉडर को कहने लगते कि एक नोबल फैमिली के साथ अगर तुम यहाँ पर धोखेबाजी करते हो क्या उसके पता है तुम्हें इसका सजा क्या होता है? मैं तुम्हारा पैर को काट दूंगा और तुम्हें रेंगते हुए अदालत तक ले जाऊंगा। जेवियर जैसे ही कटने वाला होता है तभी वहां पर जो है लेआउट आ जाता है। आते कहते इनफ जेवियर तुम अपने होश में आ जाओ, अगर उसे अदालत पर हम लोग ले लिए जाते हैं तो वो लोग उसके सर को काट देंगे। तो गाइस आज के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन यही तक था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में बना है तो मुझे पता है मैं बहुत सारा कुछ चीजें बोलने में मिस्टेक किया लेकिन एकदम गहराई से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस मैं थोड़ा सा लेट करके वीडियो लाया क्योंकि
थोड़ा सा परेशानी चल रहा था। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।